हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हैं। और आज बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, बीएससी फर्स्ट ईयर की जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका अपना लगभग 50% सिलेबस जो है, लगभग 50% सिलेबस क्लियर हो चुका है। यदि आपने नहीं देखा है तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें जाके देखिएगा। प्लेलिस्ट में ऑल क्लासेज मिल जाएंगे। अब स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी काफ़ी क्लासेस करवा रखी हैं, प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। और आप बोल रहे थे सर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आइए, तो आज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको चालू है। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, और बाकी क्लासेज नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अपने चैनल साइंस फाउंडेशन को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। लाइक ज़रूर किया करो और एंड तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा किस टाइप का आपका पेपर आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और जो 2021 में पेपर होगा वो इसी पैटर्न के आधार पर होगा, यही पैटर्न रहेगा। बस थोड़े क्वेश्चन चेंजेज हो जाएंगे, पर आज की क्लास में मैं बता दूं आपको, एक या दो क्वेश्चन आपके ज़रूर 2021 के एग्ज़ाम में रिपीट होंगे। तो एंड तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि मुक्त मूलक यूनिट फर्स्ट में से है। आपको सभी को पता है मैक्सिमम मार्क 33 होता है, टाइम अलाउड 3 आवर्स आपको मिलता है। और केमिस्ट्री का सेकंड पेपर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यूनिट फर्स्ट में से पहला क्वेश्चन है, मुक्त मूलक क्या है, इनके स्थायित्व व संरचना की व्याख्या करो, किन्हीं दो अभिक्रियाओं को समझाइए जिनमें मुक्त मूलक मध्यवर्ती की तरह बनते हैं। मुक्त मूलक क्या है, इनके स्थायित्व व संरचना की व्याख्या करिए और किन्हीं दो अभिक्रियाओं को समझाइए जिनमें मुक्त मूलक मध्यवर्ती की तरह बनते हैं, ये आपको बताना है। और अथवा में आपको क्या करना है, यदि आप इस क्वेश्चन को कर लीजिए और यदि आपको ये नहीं आता है तो आप अथवा का क्वेश्चन कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप इस क्वेश्चन को भी कर दोगे इसको भी कर दोगे तो एग्जामिनर ज़्यादा नंबर दे देगा, नहीं। वही 7 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है तो 7 ही नंबर मिलेंगे, इसके 7 नंबर ही मिलेंगे, ये नहीं है ज़्यादा। तो चाहे से आप इसको कर लो चाहे अथवा का क्वेश्चन कर लो, कोई सा भी एक क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखिए अथवा का क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। पहला है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 Cl OH माइनस फर्स्ट और सेकंड। यहाँ पर आपको इस रिएक्शन को पूरा करना है। तो मेरी मानो तो आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो करना अच्छा रहेगा, क्योंकि अभिक्रिया जो है अपन को याद नहीं है तो इस क्वेश्चन को कर सकते हो पहले को। आगे है RCONH2 और Br प्लस NaOH की उपस्थिति में इसकी रिएक्शन करवानी है। तीसरा ये है बेंजीन रिंग है और उसके CH3 प्रतिस्थापित समूह है प्लस HF और BF3 है। और आगे इसका बी है दो पदों में संपन्न होने वाली रासायनिक अभिक्रिया का ऊर्जा चित्र खींचे जिनमें प्रथम पद धीमा हो। देखिए, दो पदों में संपन्न होने वाली रासायनिक अभिक्रिया का ऊर्जा चित्र आपको बताना है, अर्थात आरेख बताना है जिसमें प्रथम पद धीमा हो और दूसरा पद थोड़ा अधिक हो। अब यूनिट फर्स्ट में से दो क्वेश्चन पूछ लिया एग्जामिनर ने, अब इन दोनों में से कोई भी कर सकते हो। और अब आ जाइए यूनिट सेकंड पे। यूनिट सेकंड में है राइट IUPAC नेम। देखिए, निम्न यौगिकों के नाम देते हुए उनके R या S विन्यास लिखिए। R या S विन्यास आपको लिखना है, इनका नाम देते हुए, अर्थात इनके नाम लिखते हुए RS विन्यास आपको लिखना है। और यूनिट फर्स्ट का A हो गया, दूसरे का A हो गया। अब दूसरे का B जो है वो देखिए, B क्या है, इनका आपको वो करना है IUPAC नामकरण, और वो अभिविन्यासित आपको करना है। आगे देखिए बी है, निम्न पर संक्षेप टिप्पणी लिखिए। पहला है ब्यूटेन की विभिन्न संस्रूपणों को आपेक्षिक स्थायित्व। ब्यूटेन के विभिन्न संस्रूपणों के आपेक्षिक स्थायित्व। सेकेंड है रैसमिक मिश्रण का वियोजन। रैसमिक मिश्रण का वियोजन। और देखिए दोस्तों, इन क्वेश्चनों का हल भी आपको मिल जाएगा, अपनी पिछली क्लासों को देखिए, वहाँ पर हल करवा रखा है। और अच्छे से इनको क्लियर कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड होंगे, ज़रूर होंगे। अब अथवा में जो है इसके क्वेश्चन है, दर्पण प्रतिबिंब व विवरण समावयवता को उपयुक्त उदाहरण से समझाइए, दोनों में अंतर बताइए। दर्पण प्रतिबिंब व विवरण समावयवता को उपयुक्त उदाहरण से समझाइए, दोनों में अंतर भी आपको बताना है। आगे आ जाइए, आगे है वाल्डन प्रतिपन से आप क्या समझते हो, किसी एक अभिक्रिया से उदाहरण देकर समझाइए जिनमें यह प्रतिपन होता है। वाल्डन जो प्रतिपन है इससे आप क्या समझते हैं, किसी एक अभिक्रिया से उदाहरण देकर समझाइए
जिसमें यह प्रतिपन्न होता है। यूनिट थर्ड इकाई तीसरी जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे। देखिए यूनिट 2 से अच्छे क्वेश्चन आए हैं और सेकंड जो है ये थर्ड है, इससे पूछते हैं तीसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित अभिक्रिया की क्रियाविधि उपयुक्त उदाहरण अर्थात एग्जाम्पल देते हुए आपको समझाना है। पहली है कोल्बे रिएक्शन, दूसरी है वुटज रिएक्शन, तीसरी है कोरे हाउस अभिक्रिया। देखिए ये टोटल आपके 10 या 11 टोटल रिएक्शन हैं बीएससी फर्स्ट ईयर में, तो उनको याद कर लेना क्योंकि उन्हीं जो अभिक्रिया हैं उनसे ही रिपीट होकर यहाँ पर आता है। और आगे आगे यदि आपको रिएक्शनों के बारे में थोड़ा पता नहीं है तो आप ये कर सकते हैं, इसका जो और में है अथवा में है क्लोरीन व ब्रोमीन की क्रिया आइसोब्यूटेन पर करवाकर वर्णनात्मक एवं अभिक्रियाशीलता, क्लोरीन व ब्रोमीन की क्रिया आइसोब्यूटेन पर करवाकर वर्णनात्मक एवं अभिक्रियाशीलता की व्याख्या उदाहरण देकर करिए। इसकी व्याख्या क्या करनी है आपको, उदाहरण देकर यहाँ पर करनी है। आधा बी है साइक्लोएल्केन को बनाने की निम्न विधियों का वर्णन कीजिए। साइक्लोएल्केन जो होता है उसको बनाने की निम्न विधियाँ कौन कौन सी है। विस्लीसेंस विधि जो है इसके बारे में बताना है, और परकिन विधि जो है इसके बारे में आपको साइक्लो जो एल्केन बनने की विधियां हैं इनको बताना है यहाँ पर विस्तृत रूप से। अब आ जाइए यूनिट जो चौथी है, यूनिट 4 नंबर की अपनी इकाई है, वहाँ से कौन से क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं की क्रियाविधि बताते हुए पूर्ण कीजिए। इन रिएक्शनों की क्रियाविधि बताते हुए आपको इनको पूर्ण करना है। पहला है C6H5CH3 + Cl और HV डेल की उपस्थिति में इसको पूर्ण करना है। और दूसरा C6H6CH3COCl और AlCl3। और तीसरा है C6H5NHCOCH3 + HNO3 कॉन्सेंट H2SO4 की उपस्थिति में A+B उत्पाद आपको यहाँ पर बताना है। 4 है C6H5CH3 + Cl2FeCl3 की उपस्थिति में इसके रिएक्शन करवाएंगे, तो A+B की जगह आपको बताना है कौन सा आएगा। आप चाहे से इनको कर लीजिए या फिर अथवा में जो ऑप्शन है इसको देख लेना। बेंजीन की संरचना की विवेचना ऑर्बिटल संरचना के साथ कीजिए। बेंजीन जो होता है उसकी संरचना की विवेचना आपको ऑर्बिटल के साथ करनी है। अब आ जाइए यूनिट 5 जो है, यहाँ से क्वेश्चन कितने हैं आप सभी को पता है। 5 यूनिट होती हैं और प्रत्येक यूनिट से 2-2 क्वेश्चन पूछते हैं। अथवा में आता है इस टाइप से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, तो आप चाहे से इसको कर लो चाहे इसको कर लो। 10 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो आ जाइए यूनिट 5 का देखते हैं अपन। देखिए यूनिट 5 में से जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। E2 रिएक्शन अर्थात E2 अभिक्रिया, और सेल्फेज जो लो का नियम है, सेल्फेज का नियम है, इसको भी आपको देखना है। SN1 रिएक्शन अर्थात SN1 अभिक्रिया है, इसको देख लेना। और एक आप अपनी बुक में देखिएगा SN2 अभिक्रिया। SN1 और SN2 अभिक्रिया के मध्य विभेद बताइए, और इन दोनों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इन दोनों को देख लेना। SN2 भी आपको मिलेगा, बुक उठा के देखना। अब आ जाइए यहाँ पर अथवा में जो दिया है, आप चाहे से इनको कर लो चाहे अथवा का है। क्लोरोबेंजीन में से निम्न यौगिकों को कैसे प्राप्त करेंगे। पहला है DDT जो आपको पता है छिड़काव का एक वो होता है, तो इसको कैसे क्लोरोबेंजीन से निम्न यौगिकों को कैसे प्राप्त करेंगे। ये यौगिक है, पहला है DDT और दूसरा है इथाइन बेंजीन जो होता है। इनको कैसे प्राप्त करेंगे अपन क्लोरोबेंजीन से, इस क्रिया विधि को आपको संक्षिप्त में बताना है। 2 नंबर इसके मिलेंगे, 2 नंबर इसके मिलेंगे, दोनों के 2-2 नंबर आपको मिलेंगे। बी है नाभिक स्नेही एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए, नाभिक स्नेही एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए विलोपन योगात्मक अभिक्रिया का वर्णन कीजिए। विलोपन योगात्मक अभिक्रिया का आपको क्या करना है, वर्णन करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो यूनिट 5 जो है, यहाँ से दोनों क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप सभी को पता है ये जो पेपर करवा रहा हूँ मैं, ये पेपर है आपका 2018 का पेपर है। कब का है, 2018 का पेपर है। और जो ये क्वेश्चन है नाभिक स्नेही एरोमेटिक, ये 2020 के पेपर में भी है, इसको उठा के देख सकते हैं आप। 2020 का पेपर उठा के देखिए, वहाँ पर ये क्वेश्चन आपको SN1 वाला और ये वाला ये बी क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो इसलिए बोलता हूँ मैं आपसे कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। पिछले 5 वर्षों के आप पेपरों को यदि क्लियर कर लेते हैं तो गारंटी है आपकी कोई भी
5% रोकने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप इसको करना। और जो मैंने एक वीडियो बना रखी है टाइम टेबल, इस समय किस टाइम को फॉलो करें, कैसे पढ़ें, तो उस वीडियो को भी जाके देखना, क्योंकि उस टाइम को यदि आप फॉलो कर लेते हो, उसमें 14 घंटे की स्टडी को मैनेज किया गया है, तो उसको आप करोगे तो आपको कुछ अलग मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।